वालेकुम फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रॉबैक्स को स्टडी किया था। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इनके बाद 1928 में समरफील्ड जो है ना वो मैदान में आए और उन्होंने जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल को क्वांटम मैकेनिकली जो है ना इन्होंने जो है ना प्रोपोज किया। तो इन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को इन्होंने जो है ना ये क्वांटम मैकेनिकली जो है ना डिस्क्राइब किया। सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, समरफील्ड प्रोपोज्ड क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन 1928। इन्होंने जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। तो इन्होंने लेट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करता है। वो इस तरह बिहेव करता है जिस तरह किसी क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव करता है। तो इनसाइड द सिस्टम इलेक्ट्रॉन, या फिर आप यूँ कह दें कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री है और उस पर कोई पोटेंशियल जो है ना या कोई पोटेंशियल फोर्स जो है ना उस पर एक्ट नहीं कर रही। तो इनसाइड द सिस्टम इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करता है कंडक्टर के अंदर, ज़ीरो पोटेंशियल फील करता है और बिल्कुल फ्रीली है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। और अगर आउटसाइड की बात की जाए इस सिस्टम के बाहर, तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के अंदर ही फ्री रहेगा, इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सिस्टम के अंदर जो है ना पोटेंशियल ज़ीरो है और सिस्टम के बाहर जो है ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल फ्रीली मूव करता है। तो इन्होंने कहा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़ीरो पोटेंशियल फ्री करता है और वो बिल्कुल फ्रीली मूव करता है। क्लियर? दिस मॉडल रिलेट्स विद पार्टिकल ट्रैप्ड इन बॉक्स. So outside the box potential is infinite, V is equal to infinite. Outside the box potential is infinite and inside the box the potential is zero. और सिस्टम के अंदर जो है या बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। समरफील्ड ने क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया और उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया। अब हम मैथमेटिकली जो है ना इसे ड्राइव करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेकर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। इन्होंने जो है ना इस तरह लेट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर कम्प्लीटली फ्री है और इनसाइड द कंडक्टर जो है ना वो ज़ीरो पोटेंशियल फील करता है और आउटसाइड जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्टर के अंदर ही होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर फ्री पार्टिकल हो तो हम उसे किस तरह से जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हम जो है ना इसकी डेरिवेशन करेंगे। आपको पता है क्वांटम मैकेनिकली किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम हो या उसका प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम ऑलवेज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही स्टार्टिंग लेते हैं। पहले हम लेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस सिस्टम के अंदर जो है ना किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। लेट सी वो एक्स एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस मूव करता है, ठीक है। फिर लास्ट में जब हम एक वन डायमेंशनल के जब रिजल्ट निकाल लेंगे तो उसे हम लास्ट में फिर जो है ना थ्री डायमेंशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम जो है ना जस्ट एक डायमेंशन को ही स्टडी करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास? फॉर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा है, वो कुछ इस तरह से होता है -h कट स्क्वायर बाई 2m इंटू डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e ऑफ साई इंटू एक्स। ठीक है, पहले अलोंग जो है ना हम एक ही डायमेंशन की बात करते हैं। लेट्स सी एक्स एक्सेस के लिहाज से इसे सॉल्व करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है इस सिस्टम के अंदर है या कंडक्टर के अंदर है तो वहाँ पे वो ज़ीरो पोटेंशियल फील करता है। पोटेंशियल हम यहाँ पे
अगर ज़ीरो ले लें यहाँ पे लेट करें तो ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि v की जगह यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा टर्म वो कुछ इस तरह से है, एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ x लिख दें हैं तो अलॉन्ग वन डायमेंशन। अब इस टर्म को मैं वहाँ ले जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2m ई ओवर एच कट स्क्वायर साई ऑफ x। अब इस टर्म को आप यहाँ ले आए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म यहाँ जाके प्लस हो जाएगी 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर साई ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इसे किस चीज़ के इक्वल रखते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसे हम के स्क्वायर के इक्वल रखते हैं। 2m ई और एच कट स्क्वायर ये जो टर्म है इसे हम के स्क्वायर के इक्वल रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि इस चीज़ के जो यूनिट है ना ये के स्क्वायर के इक्वल है। के हमारे पास क्या होता है? ये होता है वेव वेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पे के स्क्वायर आप लगाएं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फॉर फ्री पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है इनसाइड द सिस्टम। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? लेट्स सी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसका जनरल सोल्यूशन क्या है अब हम वो लिखेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? सो इस इक्वेशन 1 का जो जनरल सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज इक्वेशन 1 इज वो हमारे पास क्या होता है? साई ऑफ x इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, इस तरह से होता है। इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास है ये। अब यहाँ पे a एंड b क्या है? ये कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो हम जो है ना इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि कांस्टेंट हमारे पास 2 हैं, लिहाजा अगर हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे तो किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सही है। और दूसरे की हम कैसे निकालेंगे? दूसरे की फिर हम बाद में उस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास दूसरे जो है ना कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना इनिशियल बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? सो यूजिंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। सो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या है? यानी कि स्टार्ट में ही जब x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे वेव फंक्शन भी क्या होगा? वेव फंक्शन भी यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। जहाँ पे x इज इक्वल टू a है वहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है? वहाँ पे भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे भी क्या होता है? वेव फंक्शन ऑलवेज 0 है। वेव फंक्शन कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन दीज, इन बाउंड्री के बिटवीन लाई करता है। बाउंड्री पे तो वेव फंक्शन जो है ना ये लाई नहीं कर सकता ना। सो हम इस इनिशियल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जब x इज इक्वल टू 0 हो तब साई ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा? ये 0 होगा। सो इसको हम इस इक्वेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसे चलें आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तब हमारे पास क्या होगा? तो यह हो जाएगा साई ऑफ 0 इज इक्वल टू a साइन के ऑफ 0 प्लस b कॉस के ऑफ 0, ठीक है, x और साई ऑफ 0। अब साई ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास? 0, तो इस टर्म को आप 0 बना दें, इज इक्वल टू साइन 0 भी क्या हो जाता है? साइन 0 भी 0 होता है, प्लस कॉस 0 क्या होता है? 1, तो यहाँ पे b बचेगा, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो b की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर दें यूजिंग इन 2, तो साई ऑफ x हमारे पास क्या आएगा? a साइन के एक्स, है ना। b की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये टर्म क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी। तो ये हमारे पास बच जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, अब एक और बाउंड्री कंडीशन, हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ की, अब ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। तो साई ऑफ a हमारे पास क्या है? 0 है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर जो है ना वेव फंक्शन 0 होता है।
और इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहे हैं a, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है a है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा a होगा। अब साई ऑफ a इक्वल टू a साइन के a, है ना, और साई ऑफ a हमारे पास क्या है, ये 0 है, 0 इज इक्वल टू a साइन के a, है ना, इस तरह से हो जाता है। अब ये टर्म 0 को इक्वल है तो a तो कभी 0 हो नहीं सकता, है ना, a कभी 0 हो नहीं सकता, a जो है ना यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो कौन सी टर्म 0 है, जो टोटल आंसर 0 आ रहा है, मतलब कि इसके साथ वाली ये टर्म 0 है, उस वजह से टोटल आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो साइन के a जो है ना ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। और साइन थीटा या साइन के a, इसे अगर हम थीटा मान लें या एंगल मान लें तो कौन कौन सी वैल्यूज पे 0 होता है, तो आप जानते हैं साइन ये वाली सारी टर्म उस वक्त 0 होगी जब के ए जो है ना हमारे पास प्लस माइनस एन पाई होगी, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है, एन जो है यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। क्लियर, 0 होगा तो 0 साइन 0 भी 0 होता है, 1 साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है ना, इस तरह से। तो ये टर्म उस वक्त 0 होगी जब ये के ए जो है ना ये प्लस माइनस एन पाई होगी, और एन यहाँ पे 0 से ऑनवर्ड वैल्यूज ले सकता है। क्लियर। अब फर्दर देखें, यहाँ से के हमारे पास क्या आएगा, इधर से के हमारे पास आएगा, के हमारे पास आएगा यहाँ से प्लस माइनस कह दें या ना लिखें आप फिलहाल, एन पाई ओवर ए, ठीक है। के हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब चूँकि के स्क्वायर की वैल्यू हमने इससे प्रीवियस पढ़ी है, के स्क्वायर हमारे पास क्या था, ये जो हमने के स्क्वायर एज्यूम किया था इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me और h कट स्क्वायर, है ना, इस तरह से थी। अब यहाँ से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी के स्क्वायर h कट स्क्वायर और 2m, इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे ये जो के स्क्वायर है ना, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग दिस इनटू हेयर, है ना, तो ये वाला पोर्शन मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो देखिए अब ई हमारे पास आ जाएगा, के की जगह हम ये वैल्यू लगा देते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर के डिवाइड में क्या रहा है 2m, और साथ में ये जो a है इसका भी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। अब ये हमारे पास एनर्जी आ गई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी हमारे पास आ गई है कि ये एनर्जी उसकी हो सकती है। अब ये एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है, क्योंकि n पे डिपेंड कर रही है, n इंटीजर नंबर पे, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से छोटा n लगा सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये फंक्शन है n का और ये n वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। तो ये तो अलॉन्ग जो है ना 1 एक्सेस था, तो हम 3 एक्सेस अलॉन्ग द 3 डायमेंशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब हम इसे इजीली जो है ना इसे अलॉन्ग जो है ना 3 डायमेंशन भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम x एक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये x हो जाएगी, और 3 डायमेंशनल के लिए जो टोटल एनर्जी आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2m a का स्क्वायर, है ना, प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है ना ये ऑलवेज सम अप होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और जो वेव फंक्शन होता है वेव फंक्शन ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एच कट स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 2m a स्क्वायर, सिमिलरली एन जी स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2m a स्क्वायर। ये थी ओनली 1 डायमेंशनल के लिए एनर्जी, और ये क्या है 3 डायमेंशनल के लिए ये एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से आप देखें तो ये एन एक्स एन वाई एन जी के अलावा बाकी टर्म इसमें कांस्टेंट आ रही हैं, तो उसे आप एज ए कांस्टेंट भी ले सकते हैं। सो इन सब में क्या कांस्टेंट आ रहा है, इन सब में जो है ना कांस्टेंट आ रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और
2m, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है ना फिर अलॉन्ग वाई एक्सेस वाली लेंथ को आप बी कह दें। अगर हम एक्स एक्सेस वाली लेंथ को ए बोल रहे हैं तो वाई एक्सेस वाली लेंथ को हम बी बोलेंगे, और जी एक्सेस वाली लेंथ को इसी तरीके से सी बोलेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें भी आपने थोड़ी देखनी है ना। अब आगे देखें, ये चीज़ इसमें से कॉमन आ रही, अंदर क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर? जगह थोड़ी सी कम है, 1 मिनट। स्क्वायर है ना, एन जी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई फॉर 3 डायमेंशनल एंड दिस इज फॉर 1 डायमेंशनल। अब हम वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं। सो वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन 3 था ना, इसे सोल्व करके हमने एनर्जी आइगन वैल्यू निकाली थी। तो इसी वेव फंक्शन को ही हम आगे लेकर चलेंगे, लेकिन हमें जो है ना इस कांस्टेंट ए का नहीं पता। सो क्या तरीका है कि हम इस ए को निकाल पाएँ? तो एक ही तरीका है, वो कौन सा है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का। सो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इनटू दिस, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पे लिमिट हम वैसे तो जो है ना प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो कि ये बाउंड्री की लिमिट मौजूद है तो हम ये लिमिट ही यूज़ करेंगे 0 से लेकर a तक। साई स्क्वायर साई इंटू साई स्टैक इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1। अब चूँकि यहाँ पर आयोटा टर्म है ही नहीं, तो ये दोनों, तो ये भी साई है, साई स्टेरिक भी यही है, तो इसका स्क्वायर करें और यहाँ पे यूज़ करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर के एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है ना। अच्छा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, चले इसे बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर जो है साइन स्क्वायर के एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 के एक्स और 2। ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, मैथमेटिकल रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और साथ में यहाँ पे क्या आता है, डी एक्स आता है। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो ए स्क्वायर, अब इन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, है ना, इन दोनों पे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर के नीचे हम लिख लेते हैं कांस्टेंट है, और इन टर्म को हम अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, 0 से a, यहाँ पे 1 dx माइनस 0 टू a cos 2kx dx इज इक्वल टू 0। cos 2x, इसके आप जो है डेरिवेटिव करें वो साइन आएगा, है ना, तो वहाँ पे आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी कि ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम इसे फिर सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और अपर लिमिट पुट करें तो यहाँ पे a आएगा, लोअर 0, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये 0 के इक्वल नहीं था, ये क्या किस चीज़ के इक्वल था, 1 के, है ना, 1 के इक्वल था, सॉरी। अच्छा, अब क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर और 2 इंटू यहाँ पे जस्ट a ही बचेगा इक्वल टू ये वाला 1, इस तरह से ये आएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू, इस कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सो a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2/a, ठीक है, ये 2 ऊपर और ये a नीचे आ जाएगा, और अगेन a हमारे पास क्या आएगा, 2 और a का स्क्वायर रूट। सो a हमारे पास क्या आएगा, 2 ओवर a का स्क्वायर रूट। अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, जिसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो साई ऑफ x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर a इंटू साइन ऑफ के एक्स। तो ये हमारे पास कांस्टेंट a की वैल्यू इस तरह से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकल आती हैं। अब ये 1 डायमेंशनल के लिए है ना, एक्स एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए भी लिख लेते हैं, साई ऑफ वाई क्या आएगा,
2/y एक्सेस की लेंथ हमने b मान ली, चलें साइन के यहाँ पे x है जस्ट y में रिप्लेस कर दें, ठीक है। और z एक्सेस के अलॉन्ग वेव फंक्शन क्या होगा, तो z एक्सेस की लेंथ हम क्या मान लेते हैं c और साइन ऑफ के z। अब कंबाइंड वेव फंक्शन क्या होगा, कंबाइंड वेव फंक्शन का आपको पता है कि वो क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी में होता है ना। और आइगन एनर्जी और वोल्टेज किस में होता है, वो ऑलवेज, या पोटेंशियल किस में होता है, वो ऑलवेज सम अप में होता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। सो कंबाइंड वेव फंक्शन जो इनका आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, साई एक्स वाई जी ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 2 तो सब में ही है, 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेव फंक्शन ऑलवेज मल्टीप्लिसिटी में होता है। नीचे ए बी सी आ जाएगा और साथ में साइन के एक्स साइन के वाई साइन के जी, तो ये इनका वेव फंक्शन आ गया। अगर हम ए की लेंथ बी के इक्वल रख दें और बी की लेंथ सी, यानी कि इन तीनों की लेंथ अगर इक्वल हो, तब हमारे पास वेव फंक्शन जो है ना वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, साई ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू 8 ओवर a का क्यूब इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स के एक्स साइन के वाई साइन के जेड। क्लियर, तो ये हमारे पास वेव फंक्शन आया। तो यहाँ पे हम वीडियो फ़िलहाल स्टॉप करते हैं और बाकी जो कुछ स्टेप रहते हैं वो हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या, जो आज के वीडियो में हमने जो है ना आइगन एनर्जी और इसका जो वेव फंक्शन मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में होता है तो वो फ्रीली मूव करता है, तो उसकी जो है ना एनर्जी क्या होगी और उसका वेव फंक्शन किस तरह से होगा, तो ये चीज़ें हमने देखी ली। तो कोई भी बात अगर आपने पूछनी है तो आप कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।